बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन और कुछ एक्सप्रेसिंग वाले टर्म्स। अभी आपको समझ में आएगा ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर एक सिंपल सी चीज कहता है कि जो रैशनल और इरेशनल यानी परिमेय अपरिमेय का जो ग्रुप होता है, रैशनल इरेशनल के समूह को यानी ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। एक तरीके से रैशनल इरेशनल का ग्रुप ही क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है। अब इसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। इरेशनल में हमने क्या कहा था कि जिसका प्रॉपर रूट ना निकले उन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। बट अगर रूट 4 लिखूं तो इसके किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? रैशनल। ठीक है। रियल नंबर के बारे में डीप में जाके आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें इस इरेशनल की कुछ और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, यानी इस इरेशनल नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज को बताता है। प्रॉपर्टीज को बताने का कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कहता है कि जो इरेशनल नंबर होंगे वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का आखिरकार मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेट का मतलब समझो। टर्मिनेट का मतलब होता है कट जाए। जब आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा कट जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग है वो। रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि जब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता है, जैसे 1.66, 1.77, 1.74, 74, 1.25, जो नंबर होगा पॉइंट के बाद वो क्या करेगा? रिपीट। नॉन का मतलब ये चीज प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो टोटल बेसिकली अगर कहूं तो 4 प्रॉपर्टी होती है: टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? 4। अगर इरेशनल होगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर होंगी। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस दो प्रॉपर्टी को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को समझने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशन का। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो कौन सा आता है? डेसिमल एक्सपेंशन का। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहता है? अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन को समझना है, इसको समझना है डेसिमल एक्सपेंशन को। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। इसको समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ये क्या कहता है? जैसे मान लो नंबर है, मैं लिखूं 10/2। मैंने क्या लिखा? 10/2। अब मैं डिवाइड करूंगा, जो अपॉन के नीचे होता है वो बाहर, ऊपर वाला अंदर। अब ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। कितना आएगा? 10। ठीक है। पूरा पूरा नंबर कट गया। अब मान लो दूसरा नंबर लिखूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 18/5। मैंने क्या लिखा? 18/5। अब इसको डिवाइड करूं तो नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। 3 से जाएगा 15, कितना बचेगा? 3। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 6 बार में 30। इसको डिवाइड करके आया 3.6। तो ये भी पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड होके कटे ही ना। जैसे मान लो अगर मैं लिख लूँ 1/3। मैंने क्या लिखा? 1/3। मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे? जो अंदर है वो बाहर, ऊपर वाला अंदर। ठीक है। अब डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाओगे। पॉइंट लगाने के बाद कितने भी जीरो, मान लो 1 जीरो लिया मैंने, तो 3 बार में कितना आएगा? 9। फिर एक, फिर जीरो लगा सकता हूँ, पॉइंट लगा दिया है। वापस से 3, 10, सॉरी 9, वापस से 1, फिर 3। तो ये सेम चीज हमेशा रिपीट करते रहे। कहने का मतलब क्या है कि 0.3333 ये कभी भी कटेगा ही नहीं। तो जब कभी भी नहीं कट रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कटे ही ना वो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी के साथ एक प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। क्या नंबर रिपीट हो रहा है, बिल्कुल। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। और नॉन रेकरिंग का मतलब जैसे मान लो ऐसे 2.5132195 ऐसे पॉइंट में आता जाए, मतलब रिपीट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग। रिपीट करेगा तो रेकरिंग, रिपीट नहीं करेगा तो नॉन रेकरिंग। कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं कटेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब जो नंबर रिपीट होता है उसको डिनोट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार। जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा दो। बार लगाने का मतलब ये 3 नंबर जो है वो बार बार क्या करेगा, रिपीट। बार हमने किस लिए लगाए, ये सिंबल है डिनोट करने का कि वो जो नंबर है पर्टिकुलर वो क्या करेगा, रिपीट। अगर ऐसे लिखूं 0.25 के ऊपर बार, तो आप क्या समझोगे इससे कि जो 25 है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट। अगर ऐसे लिखूं 0.125, इन तीनों के ऊपर बार, यानी 125 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट। यानी क्या होगा 0.125 125 125, ये रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है। तो इसको हम रिपीटिंग वाली चीज को किससे डिनोट करते हैं, बार से। इसको हम क्या बोलते हैं, बार। ठीक है। आते हैं एक्सप्रेशन पे। अब एक्सप्रेसिंग क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 0.4 के ऊपर बार, और मैं कहूं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। भाई इरेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। इरेशनल क्या होता है, जिसके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, ना ही कभी वो कटे, ना ही कभी भी वो रिपीट हो। बार लगा है यानी रिपीट होगा, यानी ये क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि जब भी एक्सप्रेस करने वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, तो हमेशा देखना है कि पॉइंट के बाद बार है या नहीं। आपको क्या चेक करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना आपको, पहले चेक करना है पॉइंट के बाद बार है या नहीं है। क्या पॉइंट के जस्ट बाद बार है, बिल्कुल है, तब आपको ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करना है जो मैं अभी कराऊंगा। ठीक है। तो पहले आपको चेक करना है, देन उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन के लिए क्या रहता है, सेम। हमने क्या देखा, पॉइंट के बाद बात नहीं है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट, मान लिया कि x की वैल्यू क्या है 0.444। भाई बार है तो ऑफकोर्स सी बात है, रिपीट करेगा, और इसको हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पहला स्टेप समझ में आया कि आपको देखना है पॉइंट के बाद बार है या नहीं है, और x की वैल्यू लेट कर लेनी है, जो भी दे रखा है उसको एज इट इज। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। भाई मेरे एक के ऊपर बार है, यानी पहला जीरो वाला नंबर कौन सा होगा, 10। दो के ऊपर बार होगा तो 100, तीन के ऊपर बार होगा तो 1000, चार के ऊपर बार होगा तो 10,000। ठीक है। तो एक के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, उस 10 से, एक के ऊपर बार का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। भाई मल्टीप्लाई, 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू एक्स, 10 को इससे करोगे यानी 10 इंटू 0.444। ठीक है। अब 10 को x से करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 10x। 10 को इससे मल्टीप्लाई करना, भाई 10 वाले मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट एक कदम यहाँ आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 4.44। ये क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड। आई बात आपको समझ। जैसे ही दो इक्वेशन बन जाए, दोनों को आपको कर देना है माइनस। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या कर देना है, माइनस। तो लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है आपके पास, 10x इज इक्वल टू 4.44। फर्स्ट क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 0.44, है ना। अब भाई माइनस कर रहे हैं, सिंबल चेंज कर दो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। 10x में से एक x जाएगा, कितना x बचेगा आपके पास, 9x। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले क्या है 4 और 0, 4 में से 0 गया, 4 बचेगा। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद सेम नंबर, पॉइंट के बाद सेम नंबर, जब पॉइंट के बाद सेम नंबर है और दोनों को माइनस करूंगा तो दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, 0, यानी ये क्या होगा 4.0। भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट के बाद, यानी इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी डायरेक्ट आपके पास क्या गया 4, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर है, दोनों आपस में कट के क्या बन गए, 0। अब ये 9x के साथ मल्टीप्लाई है, अगर मैं आपसे x पूछूं तो x क्या होगा आपके पास, 4 अपॉन में। ठीक। तो ये था तरीका एक्सप्रेस करने का। आपको इस तरीके को याद रखना है, जो जो मैंने स्टेप आपको कहा फॉलो करने के लिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे एग्जैक्ट वही चीज आएगी।
आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, सेम चीज आएगी डिवाइड करने के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, अब ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन क्या होगा, सेम जैसे 0.4 करा वैसे ही क्या कर देंगे 0.3। भाई कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पॉइंट के बाद बार है, पॉइंट के बाद बार है, बिल्कुल है, 0.3 के ऊपर बार है ना। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको ऐसे लिख दूं कि लेट कर लिया भाई कि x की वैल्यू है 0.333, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। भाई कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के, यानी मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.33। भाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक कदम इधर बढ़ जाएगा ना, तो ये आ गया, इसको क्या बना देते हैं इक्वेशन सेकंड, फिर दोनों को क्या करते हैं माइनस। भाई कर लो माइनस, स्टेटमेंट लिखने ना आप, ये देखो फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 0.33 है ना, माइनस, माइनस करना है माइनस का सिंबल लगा दो। अब 10x में से एक जाएगा 9x, ये जाएगा 3, पॉइंट के बाद सेम नंबर कट गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड, x के लो 3/9, काटना चाहो काट दो 1/3, इसको आप डिवाइड करोगे सेम है 0.3333 सेम आएगा। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन था, कर लोगे आप। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है कि पॉइंट 1.27 के ऊपर बार है, यानी क्या है, लेट क्या कर लोगे आप, लेट x इज इक्वल टू 1.272727, ठीक है 272727। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 नंबर का बार का मतलब क्या होगा कि आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो वाला नंबर आपके पास कौन सा है 100, यानी इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100, तो क्या बन जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.2727 है ना। अब ये क्या बन जाएगा 100x, क्या बनेगा आपके पास 100x इज इक्वल टू 127.2727, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। भाई मेरे 2 जीरो है तो 0.2 कदम, ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस, तो लिख दो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या है सेकंड आपके पास 100x इज इक्वल टू 127.2727 है ना। फर्स्ट क्या आपके पास x इज इक्वल टू 1.272727, ठीक है। तो x में से एक x जाएगा 99x, 127 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 126। अब आपने क्या देखा कि पॉइंट के बाद सेम नंबर, पॉइंट के बाद सेम नंबर कट के 0 हो गया, तो हटा दो पूरा, यहां से x पूछू तो x क्या गया 126 अपॉन में 99। तो हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म को p बटे q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जहां पे p की वैल्यू 126 है और q की वैल्यू कितनी है 99। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या देखा कि क्वेश्चन में 0.2 फिर 35 के ऊपर बार, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में 0.235 के ऊपर बार, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जब आप x लेट करोगे तो क्या लिखोगे 0.23535। भाई ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बस 35 के ऊपर बार है, यानी 35 बस रिपीट करेगा, 2 एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना तो नहीं पता, हमें क्या पता था अभी तक, क्या पता था कि पॉइंट के बाद जस्ट बार होगा। अभी जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद बार, दूसरा वाला क्वेश्चन पॉइंट के ऊपर बार, इधर ये वाला क्वेश्चन पॉइंट के ऊपर जस्ट बार, तो पॉइंट के जस्ट बाद बार था, यहां पे नहीं है। तो जब भी पॉइंट के बाद बार नहीं होगा, आपको क्या करना है पॉइंट के बाद बार लेके आना है। क्या कहा मैंने, आपको क्या करना है पॉइंट के बाद बार लेके आना है, एंड देन सेम मेथड को आपको क्या कर देना है रिपीट, कोई भी चेंज नहीं लाना, आपको उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाना। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे अगर पॉइंट के बाद बार चाहिए तो पॉइंट को एक कदम जाना पड़ेगा। अगर किसी को भी एक कदम चलना है तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर किसी को एक कदम चलना है तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अब मल्टीप्लाई का रूल भाई, लेफ्ट करोगे तो राइट भी करना पड़ेगा, राइट करोगे तो लेफ्ट भी करना पड़ेगा, यानी क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.23535 है ना। अब 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कदम यहाँ क्या बन गया 2.3535, ये क्या बन गया इक्वेशन से।
आपको अब इसके बाद जब आपको पॉइंट के बाद बार मिल जाए उसके बाद आपको स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट करना। आपका स्टेप क्या था भाई कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई, यही था स्टेप। तो इसके बाद आपको स्टेप स्टार्ट करना, इस पूरे पोर्शन को भूल जाना है। जैसे ही आप कोई सा भी क्वेश्चन हो पॉइंट के बाद अगर आप बार लेके आ जाते हो तो आपको ऊपर वाले पार्ट को भूल जाना है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब हम क्या करते थे कि जो भी पहला इक्वेशन होता था उसमें जितने नंबर के ऊपर बार था उतने उससे मल्टीप्लाई। इस पे कितने का बार था भाई, 2 का, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन। यानी इसमें भाई पहले वाले को भूल गए हम, क्यों भूल गए, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने बार ला दिया। किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कर लो भाई 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 100 इंटू 2.3535, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000x इज इक्वल टू, भाई 2 कदम बढ़ा दो, यहाँ पे आ गया, यानी क्या हो गया 235.3535। ये क्या बन गया इक्वेशन। फिर हम क्या करते थे कि जो 2 इक्वेशन बनता था दोनों को क्या करते थे माइनस, भाई इसको तो भूल ही गए, तो याद रखना है हमेशा, भूल जाना है। तो अब ये क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। क्या आपके पास थर्ड क्या है 1000x इज इक्वल टू 235.3535, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास 10x इज इक्वल टू 2.35, भाई चेंज कर दो सिंबल, 1000 में से 10 गया 990x इज इक्वल टू 235 में से 2 गया 233। भाई पॉइंट के बाद सेम नंबर, ये तो कट गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 233 अपॉन में 990। ये आपने चेंज कर दिया p अपॉन q के फॉर्म में, यानी आपने इसको क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया। ये है एक्सप्रेसिंग के तरीके। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास इरेशनल नंबर फाइंड करने वाला, कि दो नंबर के बीच में आप इरेशनल नंबर कैसे बताओगे। ये है तो रेशनल, बट इसके बीच में इरेशनल कैसे बताओगे। जब भी क्वेश्चन आए पहले आपको क्या करना है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो आपके पास क्या है 1/7, तो भाई 1/7 का पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। तो आप क्या कहोगे कि 7 नीचे है तो यहाँ ऊपर आ गया और 1 अंदर। भाई पॉइंट लगा के 1 0 ले सकते हैं, यानी एक बार में कितना आया 7, फिर 3 आया, फिर 0 लगा सकता हूँ, 4 बार में कितना जाएगा 28, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 14, फिर 6, फिर 0, फिर 8, फिर 56, फिर 4, फिर 0, फिर 5 35, फिर 5 0, फिर 7, फिर 49 और फिर 1। जब ये 1 आया इस 1 से वापस रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करोगे तो वही आएगा 1 4 2 8 5 7, सेम चीज आएगी। आप इसके बाद सॉल्व कर डिवाइड करके देख लो, सेम चीज आएगी। यहाँ के बाद ये 1 4 2 8 5 7 के बाद बार लग जाता है, इसके बाद सेम नंबर आएगा, आप डिवाइड करोगे सेम नंबर आएगा, फिर रिपीट 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 रिपीट। कहने का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करने पे क्या है 0.142857 के ऊपर बार, यही है क्या है आपके पास 0.142857। इस पूरे के ऊपर आप क्या लगाओगे बार, क्योंकि ये रिपीट करेगा, आप सॉल्व करोगे सेम चीज आएगी। अगला क्या है 2/7, 2/7, तो 2/7 को डिवाइड करते हैं, 2/7 को डिवाइड करते हैं भाई, क्या है तो 7 बाहर 2 अंदर, भाई पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बार में 14, फिर 6, फिर 0, फिर 8, फिर 56, फिर 4, फिर 0, फिर 5, फिर 35, फिर 5, फिर 0, फिर 7, फिर 49, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 7, फिर 3, फिर 0 लगा दो, फिर 4 लगा दो, फिर आ गया 2, ठीक है। इस 2 से वापस से ये क्या करेगा रिपीट, यानी ये क्या क्या आ गया 285714 आ गया 0.285714। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, अगर आप सॉल्व करके देखो तो सेम चीज आएगी, फिर 285714 285714, ठीक है। अब आपको इसके बीच में क्या बताना है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बताने के लिए आपको क्या करना है
कि जिसके पॉइंट के बीच में आ रहा है। आप ध्यान से देखो 1 4 और 2 8, 1 4 और 2 8, यानी अगर दो नंबर को, स्टार्टिंग के दो नंबर को देखो तो 14 28 है, 14 28, 14 28। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.1 है तो 1 लिख दो, पहले 1 है तो 1 लिख दो, फिर लिख दो 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्यों लिखा भाई मैंने ऐसे? क्योंकि भाई 1 तो है ही, यानी 1 तो पहला हो गया, उसके बाद जो भी नंबर होगा वो इसके बाद ही होगा, 1 के बाद ही होगा, 1 के बाद ही होगा, और 2 से पहले, 1 के बाद 2 से पहले। तो जो पहला नंबर लिखा क्या पहले के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। फिर आप इसी जीरो को बढ़ाते रहो, आपके पास जितने नंबर मांगेगा उतने नंबर निकाल सकते हो। एक निकाल लिया भाई, दूसरा निकालो। 0.1 तो लिखना ही है, क्योंकि भाई ये 1 से ही तो स्टार्ट होगा और 2 पे क्या होगा? खत्म। तो 2 से कम रखना, 1 से ज्यादा, ये तरीका होता है निकालने का। अब 2 जीरो लिखा था भाई, मैं अब 3 जीरो कर दे रहा हूँ, फिर 1, फिर 4 बार जीरो यहाँ लिख देता हूँ, फिर 1, फिर 5 बार जीरो लिख दे रहा हूँ, फिर 1। ये भी भाई इसी के बीच में आएगा। अगला निकालना 0.1, भाई 3 की जगह 4 बार जीरो लिख दे रहा हूँ, फिर 1, फिर 4 की जगह 5 बार जीरो लिख दे रहा हूँ, फिर 1। ऐसे यहीं पे पॉइंट लगा दो, बिल्कुल सही है भाई। तो ये है इरेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका। आपको पॉइंट के डेसिमल लाना है और पहले वाले को उठा लेना है। 1 है तो 1, फिर 1 के बाद कितनी बार भी जीरो लगाओ, 1 लगाओ, कुछ भी लगाओ, पॉइंट पॉइंट लिख दो, खत्म। एक सीरीज बना दो, बस सीरीज बनाने आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये तरीका था आपका इरेशनल नंबर फाइंड का। इससे पहले जो भी तरीके थे वो थे आपके कि आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, पेपर में काफी बार पूछा जाता है, बोलता है कि 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.21 के ऊपर बार प्लस 0.23 के ऊपर बार, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको आपको ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। क्या करोगे? सबको एक्सप्रेस कर दोगे एंड देन सबको क्या कर दोगे? प्लस। एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे मान लो क्वेश्चन है 0.22, क्वेश्चन है 0.22 के ऊपर बार, ये है क्वेश्चन। इसको भी आपको एक्सप्रेस करना है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की।